बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गाजर की खीर की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से गाजर की खीर तैयार करनी है। जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है, उसका कलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो उसका कोई अच्छा सा कलर नहीं आता। तो क्या वजह है कि हमारी जो खीर जो है वो बाज़ार जैसी नहीं बनती। तो इधर जो है मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने इसको बनाना है, तो कैसे ये बाज़ार जैसी खूबसूरत और अच्छे कलर वाली बनेगी। तो मेरी इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इधर सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं, जिनको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया, इनका छिलका भी मैंने रिमूव कर लिया। तो अब ये मैंने कद्दूकस लिया, कद्दूकस की मदद से इन सबको मैं क्रश कर लूँगी अच्छा सा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैं सारी गाजरें जो हैं वो कश कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आपकी सारी गाजरें जो हैं मैंने कश कर ली हैं और इनको मैंने एक बड़ी प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो बारीक-बारीक सी इस तरह से हमने इनको कश करना है। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास आधी प्याली घी। इधर हमने घी डालना है, इसमें कुकिंग ऑयल नहीं डालना। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इधर देसी घी डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कश की हुई गाजरें, जिनको मैंने बारीक सा कश कर लिया था। तो घी को मैंने अच्छा सा गर्म होने दिया था, घी गर्म हो गया था तो उसके अंदर अब मैंने डाल दी गाजरें और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर हमने इन गाजरों की भुनाई करनी है, इतनी देर तक हमने इनकी भुनाई करनी है कि जब तक कि इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए। क्योंकि बाज़ार से जो हम खीर लाते हैं गाजरों की, उनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है, लेकिन घर में जो बनाते हैं उनका कलर अच्छा नहीं होता। तो बाज़ार वाले क्या करते हैं, उनको पहले घी के अंदर उनकी भुनाई करते हैं। इस तरीके से हमने भी इनको भूनना है जब तक कि इस तरह का अच्छा सा इनका कलर आ जाएगा। इतनी देर तक तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट तक इनको भूनना है। तो आप देख लेंगे जब तक इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे, ये है मेरे पास 2 किलो दूध। तो जिसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ये थोड़ा नॉर्मल भी हो चुका है और कुछ अभी इसमें जमा हुआ भी है, थोड़ी-सी बर्फ़ भी है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी गाजरों के अंदर। और इधर मैं इसके नीचे फ्लेम जो है लो से मीडियम रखूँगी। हमने इस तरह के नीचे फ्लेम जो है हाई नहीं करना, हमने इसको लो और मीडियम के दरमियान इसको पकाना है। अगर हमने इसके नीचे फ्लेम हाई कर दिया तो हमारा दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा और हमारी गाजरें जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी और हमारी खीर जो है वो मज़े की तैयार नहीं होगी। तो हमने इसको लो और मीडियम के दरमियान पकाना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास एक प्याली घर में रखी हुई दूध से ऊपर उतारी हुई मलाई की, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ जो हमारी एक तो खीर गाढ़ी हो जाएगी और दूसरा बहुत ही टेस्टी हो जाएगी और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर हमने इसके अंदर चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि ये बर्तन के नीचे तह में ना लग जाए। अगर ये नीचे लग गई तो हमारी खीर का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ हमारी खीर के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास आधी प्याली चीनी की, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल पसंद करते हैं। तो जिस तरह का आपको मीठा पसंद हो, आप अपने हिसाब से थोड़ा ही ज़्यादा इसमें चीनी डाल सकते हैं। और चम्मच की मदद से इधर हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। चम्मच हम इसमें वही बात बराबर हिलाते रहेंगे और साइडों पे जो किनारों के साथ ये दूध और खीर वगैरह लग जाएगी, उसको भी हमने चम्मच की मदद से उतार लेना है ताकि वो जल ना जाए। और हमने इधर जो है इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि हमारी गाजरें अच्छी सी गल जाएंगी और दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर हमारी जो खीर है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमने इसको पकाना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटी हुई नारियल, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो अब मैं ये डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटे हुए बादाम।
आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी चीज़ें डालें, अगर ना भी हों तो इस तरह भी आप पका सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास पिस्ता जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके साथ हमारी खीर का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मज़ीद मैं इसे 10 मिनट इस तरीके से पकाऊंगी जब तक कि हमारी खीर मज़ीद जो है गाढ़ी हो जाएगी और इसका कलर जो है वो भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर प्लेट के अंदर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी माशाल्लाह गाढ़ी हो चुकी है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ और ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं। तो कुछ जो है मैंने बाउल के अंदर निकाल दिया। तो अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी खीर ठंडी हो चुकी है। बाद ये देखिए मैंने इसको निकाला तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ठंडी हो चुकी है। इस तरह से ठंडी करके खुद खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, मेहमानों को पेश करें। और उम्मीद करूँगी मैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से अगले तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।